खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मुदीत जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप खरीदे बेचे या फिर बने रहें। तो एक एक करके तमाम शेयरों को लेकर के हम आते हैं और रचित जी भी बोलेंगे, उस पर मेरा नाम थोड़ा सा हो गया, चलिए कोई बात नहीं, रचित जी और मुदीत जी बताएंगे आपको। एक एक करके तमाम शेयरों को लेकर आते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एनटीपीसी को लेकर के। एनटीपीसी पे आज हमने कार्यक्रम के दौरान भी बातचीत की। ऑक्टोपस एनर्जी ग्रुप के साथ इन्होंने एक एमओयू साइन किया है, 380 के आसपास चल रहा है। एनर्जी सेक्टर के अंदर एक रणनीतिक सहयोग बढ़ाने के लिए ये एमओयू किया गया है। आज जो है मजबूती देखने को मिल रही है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जी और ईवी चार्जिंग में ये अवसर यहाँ पर तलाशेंगे। बताइए सर, चलिए मोदी जी से ही पूछ लेते हैं। एनटीपीसी पे रची सर की राय एक बार आ चुकी है, तो मोदी जी आपकी राय क्या होगी एनटीपीसी को लेकर के? 380 के आसपास कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, स्ट्रक्चर वाइज पॉजिटिव है और लगातार इसमें हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं, तेजी दिखा रहा है ये काउंटर। और कोई मेजर पेन और मेजर करेक्शन स्टॉक में नहीं देखने को मिली है। ओवरऑल बाइस अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। किसी के पास पोजीशन है 368, 12 रुपए नीचे का एसएल लगाइए, बाय एंड होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। यहाँ से जो पहला टारगेट बनता है 405 का बनता है, दूसरा टारगेट 411 है। यहाँ तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 368 का। 368। अच्छा सर, मैं रची सर के पास अगली खबर लेके जाऊं उससे पहले एक दर्शक की टिप्पणी आई थी कि जीपीपीएल पर आपने एक कॉल दी थी आज सुबह, उसमें इंट्राडे के लिए, तो उसमें अभी बने रहना है या निकल जाना है? क्योंकि अब एक सवा घंटे ही बचे हैं, तो ये बता दीजिए क्या करना है उनको। बिल्कुल, देखिए जीपीपीएल होल्ड करना है, 3:15 बजे आपको एग्जिट करना है। जो भी प्रॉफिट रहेगा लॉस रहेगा आज के ही रहेगा। और स्टॉक ने रिकमेंडेशन के बाद 1-1.5% का अपसाइड मूव दिखाया, बट स्टिल फिर वहीं पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो स्टॉप लॉस रहेगा 151 का, टारगेट 157 159 के इंटैक्ट हैं और 3:15 तक आपको बुक करना है। चलिए ठीक है, ये मतलब क्लैरिटी मिल गई लोगों को। दो तीन लोगों के सवाल थे तो वो लोग अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी तय कर लें। जरा लेकर के आ जाइए अगली कंपनी एनबीसीसी पे, जरा देखते हैं क्या कुछ अपडेट्स यहाँ पर निकल करके आई हैं। डोमेस्टिक मार्केट से करीब इनको जो है एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ, करीब 320 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हुए हैं यहाँ पर। और ऑयल इंडिया से 227 करोड़ का ऑर्डर है। हाउसिंग कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन को लेकर के ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा असम, मेघालय और बिहार से भी अलग अलग ऑर्डर्स यहाँ पर मिले। रजी सर देखिए जरा एनबीसीसी को 84 रुपये के आसपास कैसा लग रहा है सर? एक महीने में 11-12% टूटा है। कई बार हम लोग छोटे शेयरों में इसको डिस्कस कर चुके हैं, अभी आपका व्यू क्या है सर? सर देखिए, एक अच्छा करेक्शन कर दिया है और ये लेवल्स अट्रैक्टिव लग रहे हैं। अगर आप इसमें पोजीशन नहीं बना के रखे हुए हैं तो इन लेवल्स पे पोजीशन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं और कहीं भी आपको 78 लेवल तक मिले अपनी पोजीशन बना के रखिए। इट इज नॉट अ ट्रेडिंग बेट। ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही उम्दा काउंटर है। जैसे ही मार्केट रिवर्सल देगा सबसे पहला लेवल आपको दिखाएगा 96, 96 के बाद 104। और अगर आप थोड़ा सा मीडियम टर्म का एक्सटेंशन की अप्रोच मांगे तो 124 तक जा सकता है। अच्छा काउंटर है। हम्म। इस बीच अगली खबर लाने से पहले मैं चाहूँगा वारी डिस्कस कर लिया जाए। वारी में सर अभी क्या करना चाहिए? मोदी जी आप देखिए ज़रा, जिस तरीके से हम लोग लगातार पावर पे आपसे बातचीत कर रहे हैं, आज ये थोड़ा सा हल्का हुआ है ये शेयर, कल एक अच्छा मोमेंटम था। वारी एनर्जीज 3134 के आसपास कैसा लग रहा है? 4-5 दिन में 14-15% की रैली के बाद हमारे दर्शकों का एक दो सवाल भी था कि वारी पे अभी क्या करना चाहिए। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर वारी को लेकर के अभी? सर व्यू पॉजिटिव है और एक बार वेट करेंगे। स्टॉक 3090 तक के लेवल्स को छू ले, वहां पर फिर फ्रेश लॉन्ग करने की भी सलाह है। और बाउंस बैक में 3400 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं, तो व्यू पॉजिटिव है, खरीदारी करेंगे लेकिन अभी नहीं। और यहाँ से 1% का करेक्शन और देखने को मिले, 3090 पे फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह है। 3400 तक के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 2990, 2990 के एसएल से बाय एंड होल्ड। एक हमारे दर्शक ने लिया हुआ है सर, वो 2650 पे एजे मैन करके हैं, व्हाट्सअप किया है और कह रहे 3 से 5 साल का नज़रिया है, टारगेट क्या हो सकते हैं? अब अभी के लिए टारगेट देख लीजिए सर। अब 3 से आप आगे पूछते रहिएगा हर एक महीने पे, 2 महीने पे, क्योंकि बाजार की परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। सर क्या व्यू रहेगा आपका? रखें 3-4 साल, 5 साल? ये 3-4-5 साल तो भी नहीं पता, आज से तो 4 दिन बाद का नहीं पता होता कि क्या होगा, कहाँ बम फट गया।
और पता नहीं चलता कि अभी तो निफ्टी में 199 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है, 10 मिनट बाद देखेंगे तो 200 पॉइंट की करेक्शन हो जाएगी। तो मैं 4-5 साल का व्यू नहीं दे पाऊंगा, लेकिन यहाँ से जो स्विंग नजर आता है उसका मैं जरूर आपको बता रहा हूँ, 3400 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं 4-5 साल के लिए। इस पर कोई मेरा कोई भी कोई रिकमेंडेशन राय नहीं नहीं है। है। वो रचित जी से पूछ लेंगे, वो थोड़ा बहुत दूरदृष्टि वाला चश्मा लगाते हैं सर, रचित सर। तो रचित सर से पूछा जाएगा इस पर आगे। चाहें तो आप टिप्पणी कर सकते हैं सर इस पर, लेकिन एक अगली खबर भी ज़रा स्क्रीन पर ले आते हैं। वो भी आपके मतलब छोटे शेयर वाली खबर है हमारे, जो हम लोग कवर करते हैं। संवर्धना मदरसन हेलमैन वर्ल्ड वाइड लॉजिस्टिक के साथ इन्होंने एक जेवी की है, उसको एक मंजूरी मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो है इस जेवी से ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूती मिलने की बात कही जा रही है। संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल 113 के आसपास ट्रेड करता हुआ FY26 के लिए इन्होंने 35 पैसे पर शेयर का एक डिविडेंड भी ऐलान किया है। व्यू सर क्या रहेगा आपका संवर्धना मदरसन को लेकर के, और बाकी आप वारी पे भी ऐड कर सकते हैं जी जी। तो मदरसन सुमी संवर्धना मदरसन को अगर हम देखें तो अपने एक छोटे से सपोर्ट पे है अभी, बट प्रॉब्लम दूसरी है, मार्केट वॉलेटाइल है। तो यहाँ पे क्या ये स्टेबल होगा? मैं थोड़ा सा डाइसी हो रहा हूँ। ये न्यूज है, आज ये स्टेबल मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है। मेरे को इसकी स्टेबिलिटी दिखती है कहीं भी ये 96 से 98 99 की रेंज पे आएगा, वहां पे एक बार स्टेबिलिटी अपनी ढूंढेगा। जिनके पास पोजीशन है और मीडियम टर्म है उनको मैं बोलूंगा आप विचलित मत होइए, ये बात सुन के बने रहिए, वापस रिवर्सल भी देगा। जिनके पास नहीं है मैं कहूंगा वहां पे अपनी पोजीशन बनाना चालू करिएगा। जैसे ही मार्केट स्टेबल होगा मीडियम टर्म में 124 के बाद 140 के लेवल्स भी जाएगा। आज इस न्यूज के चलते कोई गेम चेंजिंग मूवमेंट नहीं हो रहा। वारी के लिए सर देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ टेक्निकली मैं थोड़ा सा वीक हूँ, बट टेक्निकल्स के हिसाब से भी 200 और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। जैसा मुदित भाई बोल रहे हैं, बिल्कुल आपको हायर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। जब तक आपको ये मेंटेन करता हुआ दिख रहा है 2860 के ऊपर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो क्लियर केस कहूंगा स्टे अवे। ये पूरा का पूरा जिस तरीके से अपना बिजनेस मैनेज कर रहे हैं और जो इनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है, मेरे को सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं मिलता। और 3-5 साल के लिए सर, वो तो उनका सवाल तो मेन वो था ना नहीं सर। नहीं 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 नहीं, मतलब ही नहीं सर। 5 साल के लिए नहीं रखना। अगर आपको 5 साल के लिए रखना है ना तो मैं कहूंगा सुजलॉन ले लीजिए। ठीक है, तो वारी दिखा तो देते शेयर। चलिए ठीक है, तो ये वारी पे बात निकल के आती हुई। चलिए इस बीच एक अपडेट आई है, और ये अपडेट जो है हमें भेजी गई है अंबाला मैम की तरफ से। अंबाला जी कह रहे हैं कि आप अपडेट कर दीजिए फर्स्ट क्राई को लेकर के। एक बार फर्स्ट क्राई का शेयर दिखा दीजिए। कह रहे हैं कि 250 का जो टारगेट था वो फर्स्ट टारगेट हिट हो गया है। दर्शकों से कह दीजिए कि 60% प्रॉफिट जो है वो बुक कर लें, और बाकी आप रख सकते हैं। बाज़ार में काफ़ी उतार चढ़ाव है, तो ये देखिए यहाँ पर जो है बहुत शानदार प्रदर्शन। आज सुबह में जो जो कॉल्स निकल के आई वो सब ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। तो ब्रेन बी सोल्यूशन 20% से ज़्यादा की तेज़ी, 251 का लेवल देखने को मिल रहा है। मोदी जी चार्ट देखिए, बताइए ना अभी क्या करना, कुछ है कुछ गुंजाइश है सर अब, या हो गया इसका कोटा पूरा अभी करंट लेवल पे? देखिए करंट लेवल पे तो बाय नहीं करना है, वो 20% का ये सर्किट लगा हुआ है ऑलरेडी स्टॉक पे। हाँ तो मतलब बाय तो अब यहाँ पे हाँ। हो ही नहीं पाएगा। बट यस, अब अगर किसी ने लोअर लेवल पे ले रखा है तो पोजीशन तो बिल्कुल आप कैरी करके होल्ड करके चलिए। 238 का एसएल बनता है, हो सकता है कल भी इसी तरह की रैली देखने को मिले, 270 तक के अपसाइड में नजर आते हैं। पोजीशन होल्ड करने की सलाह है 238 के एसएल से। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आ गई है। तो चलिए, और यहाँ पर एक दर्शक क्या कह रहे हैं कि रेड चश्मा लगाते हैं रचित सर। आज मैं ये सोच के सुबह किसी ने गैस की बात आज नहीं की। चलिए कुछ कहना चाह रहे, मैं थोड़ा समझ नहीं पाया हूँ सर, थोड़ा सा दबाव भी रहता है समय का। कमेंट भी आया था, मैं आपको बताऊं, गैस की कमेंट, गैस की बात पे कमेंट जो हमारे चैनल पे आया था वो ये आया था, इस बियर को मूली खिला के सिलेंडर में बैठा दो, बहुत बकवास करता है। बहुत शानदार। अरे भाई साहब क्या ही करके मानेंगे लोग। चलिए इस बीच एक हमारे दर्शक कह रहे हैं कि गुड आफ्टरनून सर एवरीवन, आज एक सुपर हिट कॉल हो जाए यदि हो सके तो, वरना फिर नेक्स्ट वीक देखा जाएगा। तो वही है कहावत जो कही सर जाती वो है ना, 214 रुपए हो गई सर। वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब जो ना हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमां, मगर फिर भी कम निकले। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, और बात कर लेते हैं जरा JSW सीमेंट को लेकर। एक बार स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए खबर।
और वहाँ देखते हैं क्या कुछ अपडेट जो है निकल करके आई हुई है JSW सीमेंट को लेकर के। अभी 1.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। 116 117 के आसपास शेयर जो है वो ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। रचित सर, क्या व्यू है आपका JSW सीमेंट को लेकर के अभी? सर अभी कुछ नहीं बदला है, और थोड़ा सा ना सीमेंट स्पेस में तो हम बुलिश थे, बट वो पेटको का मामला, अब गवर्नमेंट कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन पे भी कुछ कुछ चीजें कर रही है, इंफ्रा डेवलपमेंट पे अभी आप एक बैक स्टेज लेता हुआ दिखेगा। मैं कहूंगा अभी कुछ नहीं हो रहा, इसको थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। जिनके पास है वो छेड़े नहीं, क्योंकि एक्चुअल में लोअर लेवल के आसपास ही चल रहा है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम डाउन साइड मैं देखता हूँ 104 रुपए तक मुझे आपको देखने को मिल सकता है। अपसाइड अभी नहीं आएगा, अपसाइड आएगा कब? जब चीजें होंगी नॉर्मलाइज। सबसे पहला लेवल इसको क्रॉस करना है 120, 120 के बाद 136, और 136 के ऊपर मेंटेन करने के बाद मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म में 160 भी जाएगा। स्टॉक खराब नहीं है, बट अभी नहीं चलेगा। स्टॉक खराब नहीं है लेकिन अभी नहीं है, हो सकता है ये सलाह यहाँ पर निकल के आती हुई। इस बीच सर आज एक खबर GMDC को लेकर के भी आई है। मोदी जी जरा देखिए, GMDC को लेकर के इन्होंने हाल ही में करार भी किया, और रेयर अर्थ को लेकर के 1-2 दिन पहले की खबर है, लेकिन शेयर में मोमेंटम लगातार बना हुआ है। GMDC में क्या कोई अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए? कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, पहले डिस्क्लेमर देंगे, ये 550 के आसपास हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया था, तो आज हमने वहां पर प्रॉफिट बुक कराया 590 के आसपास। बट यहाँ पर जो भी बात कर रहे हैं, चार्ट्स पर बात कर रहे हैं, देखिए स्टॉक में बड़ा कंसोलिडेशन लास्ट 3 हफ्तों से हो रहा था। आज वो ब्रेकआउट देखने को मिला है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज नजर आई है, डेली सुपर ट्रेंड को स्टॉक होल्ड नहीं किया और वहां से हैवी सेल ऑफ देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 600 का हाई देखने को मिला, फिर वहां से करीब स्टॉक में 3-3.5% की 4% की करेक्शन देखने को मिली है। तो लग रहा है हायर साइड पर कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग है, तो यहाँ पे नया बाय करने की सलाह नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास पोजीशन है 555 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। नया बाय अभी अवॉइड करेंगे। नया बाय के लिए अभी अवॉइड करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। मोदी जी, अभी कोई वो ऐसा कोई कॉल नहीं है क्या जो आप बोलते हैं वो ठोक के ले सकते हैं? वो ठोकने वाला है कुछ कहीं सर एक्चुअली में ठोकने वाला डाटा नेगेटिव साइड बन रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि अभी 23,200 पे अभी भी पुट राइटर्स एक्टिव हैं, लेकिन नहीं, निफ्टी की बात ही मैं नहीं कर रहा, मैं कोई शेयर ऐसा है जो आप कहते हैं कि मतलब शेयर की बात कर रहे हैं। बाकी तो आप जब आपको ऑप्शन वाला तो आप जाएगा तो आप बता ही देंगे, वो तो आपका डेली का अपना वो रहता ही है। शेयरों में कोई ऐसा कोई दमदार जिसमें कि अभी आपको मजबूती यहाँ पर दिखाई दे रही हो, और लगातार कल सुजलॉन पे थंब हम लोगों ने लगाया था, काफ़ी ज़्यादा दर्शकों ने उसे पसंद किया, तो अभी कोई है ऐसा कोई? यस सर है। हाँ बता। मैं यहाँ पर ठोक कर बाय करने की सलाह दे रहा हूँ। स्टॉक का नाम है, कैश का स्टॉक है, दैट इज कैम्प्लास्ट सनमार। कौन सा ये सर? यहीं पर खरीदने, कैम्प्लास्ट सनमार 285 पर। स्पेलिंग बताइए सर, जरा स्पेलिंग बताइए सर। CHEMPLAST। कैम्प्लास्ट, अच्छा कैम्प्लास्ट है। यस। कैम्प्लास्ट सनमार, 285 ओके। यस, 285 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। 310 रुपए तक मैं ठोक का टारगेट दे रहा हूँ, ये टारगेट हासिल होंगे। और जो भी दुनिया में टेक्निकल एनालिस्ट है वो इसका चार्ट खोले और देखे, स्टॉक में एक बहुत बढ़िया ट्रायंगल पैटर्न बना है और उसका ब्रेकआउट आज सुबह दिया है। सुबह से अभी तक निफ्टी में 150 पॉइंट का करेक्शन आया, लेकिन स्टॉक 284 285 के लेवल को ही होल्ड कर रहा है। एक्यूमुलेशन यहां पर देखने को मिल रहा है। 310 के टारगेट्स डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। खरीदारी करने की सलाह है 310 तक के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 270 का। 310 का टारगेट, स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? 270। यस। चलिए, तो यहाँ पे रखिए नज़र आप। 285 286 के आसपास ट्रेड करता हुआ, और यहाँ पर 310 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। एक जो स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट किया गया है 270 रुपये का, 15 रुपये नीचे, उसका रखे ध्यान। और यहाँ पर देखिए आ गया स्क्रीन पर, तो यहाँ पर जो है रखे ध्यान, और जैसे यहाँ पर कोई तेज़ गतिविधि होगी और हम लोग यहाँ पर उपलब्ध रहे तो इसको दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। और अगर हमारे कार्यक्रम के जाने के बाद लक्ष्य पूरा होता है तो आप लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, और स्टॉप लॉस ट्रिगर हो तो भी लॉस बुक कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों ही एक व्यक्ति देते हैं, तो दोनों का ही ध्यान रखा कीजिए। अक्सर जो हमारे पास सवाल आते हैं उसमें लोग स्टॉप लॉस का ध्यान नहीं रखते, लक्ष्य को ही ध्यान में रखते हैं। 4.25% ऊपर हो गया, तो मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 310 के टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। 287, जी हाँ, ये अभी फ़िलहाल के लिए लेवल देखने को कैम्प्लास्ट सनमार में देखने को मिल रहे हैं। चलिए, इस बीच जो है
रचित सर, एक चीज़ बताइए कि अभी के बाज़ार में जो भी गतिविधियां जिसमें कि आपको लग रहा है कि प्रेशर अभी रहेगा और बाज़ार दोबारा रिवर्स करेगा, कोई ऐसा सेक्टर या थीम या कुछ शेयर ऐसे जो आप करंट लेवल पे कंफर्टेबल कहीं पे हो रहे हो, चाहे वो पावर हो, डिफेंस हो, कहीं नहीं, पूरी तरीके से कैश पर ही रखें, कैश पर ही बचा सर कर? पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो नहीं बेचना है, क्योंकि सर मैं एक चीज बोल देता नहीं, हूँ मैं आपको। मैं खाली इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं ट्रेडिंग के लिए भी पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ सिर्फ कॉल पुट की ट्रेडिंग है सर, अभी और कुछ नहीं है, शेयरों में तो फंसना ही नहीं है। जब मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए सर आपको ये बोल रहा हूँ कि 1224 रुपए आएगा, तब अपन कंसिडर करेंगे। तो आप सोचिए कि मैं क्या चीज देख पा रहा हूँ और मुझे कितना भय है अभी सिस्टम से। हाँ, सर मतलब मैं अदरवाइज वापस, तो सर देखिए, अब जैसे बाजार टूटा फिर रिकवर हुआ, बहुत सारे शेयर 5-10%, 2%, 3%, तो अपॉर्चुनिटीज तो है ना, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए दो बात पांच नहीं कर रहे हैं, परसेंट की है। ट्रेडिंग जी। अब सर वो 2-5% की अपॉर्चुनिटी आप देखिए ना, आपको 40% रिटर्न दे दिया ना कॉल पुट में, आपको अपॉर्चुनिटी से नहीं मतलब है, नहीं, आप मतलब ऑप्शन के अलावा नहीं नजर रहे हैं आपकी, नहीं, अर्जुन मैं की कर ही तरह नहीं रहा, बिल्कुल। बिल्कुल नहीं कर रहा सर। मैं आपको बताऊं, मैं इतना, क्योंकि मैं आपको एक चीज बोल देता हूं सर, 29 अप्रैल इलेक्शन खत्म होंगे, उसके बाद सरकार होगी फ्री, और जितना ये पूरा का पूरा मच रहा है ना मामला, और सर एलपीजी शॉर्टेज आप बोल रहे हैं कि अभी हम गुजर रहे हैं इससे, जब कंपनियां ये बोल रही हैं कि 3 से 5 साल के पहले हम प्रोडक्शन चालू नहीं कर सकते, आप सोचिए क्या ग्लोबल शॉर्टेज होने वाली है एलपीजी की, कहां जाएगी इकोनॉमी, क्या रुकेगा? जब इतना पेन पॉइंट दिख रहा है तो क्यों दिमाग लगाना है सर? ये बात बिल्कुल आपकी सही है। चलिए जरा टीसीएस लेकर के आ जाते हैं, खबर अगली, और उस पर देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। टीसीएस पे जरा एक नज़र डालते हैं, और टीसीएस में आज एबीबी के साथ इन्होंने एक एमओयू साइन किया है, और यहाँ पर जो है करीब आधे % के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। आईटी ट्रांसफॉर्मेशन, इंडस्ट्रियल एआई और डेटा सेंटर्स पर फोकस रहेगा इनका। 0.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है, और आपको बता दें कि इंजीनियरिंग सोल्यूशन में सहयोग बढ़ाने की बात यहाँ पर की गई है। मधु जी बताइए ज़रा, क्या व्यू है आपका टीसीएस को लेकर के? अभी 0.25% के आसपास की बढ़त, क्या कुछ संभावनाएं हैं यहाँ पर? देखिए, आप स्टॉक में आप होल्ड करके चल सकते हैं, नया बाय भी यहाँ पर कर सकते हैं। जो लोग पैसा डालना चाहते हैं मार्केट में, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हैवी वेट काउंटर है टीसीएस, 2370 रुपए के आसपास यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। मैक्सिमम डाउन साइड 2200 रुपये हो सकती है। जो लोग 2200 तक घर देख सकते हैं वो ही यहाँ पर पैसा डालें। 2 लेग में, 3 लेग में आप पैसा डाल सकते हैं। ओवरऑल खरीदारी का व्यू है, इन लेवल्स पे आईटी स्टॉक्स को बेचना नहीं है। मेजर करेक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, तो जो इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पर खरीदारी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 2200 के एसएल से बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक। इस बीच ज्योति जी कह रहे हैं, मोदी जी अगर ठोक के लेने लायक कोई ऑप्शन कॉल नहीं है तो आज मत दीजिएगा, गलती से स्टॉप लॉस अगर मेरा लगा तो मेरा वीकेंड अच्छा नहीं जाएगा। तो अपनी अपनी टिप्पणियां लोगों की लगातार चल रही हैं। एक मैजिक रेमेडी जी की टिप्पणी आई हुई है, और वो कह रहे हैं कि नमस्ते सर, कैसे हो आप सब? डूबते मार्केट में बोनस चैनल एक नाव की तरह काम कर रहा है। तो बहुत शानदार, अच्छी अच्छी टिप्पणियाँ आप लोग कैसे ही करते रहिए। और अगली कंपनी नेशनल लेकर के आते हैं, और अजय सर बताइए यहाँ पे क्या किया जाए। और हमारा पोल भी चल रहा है, निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ होगी, और इसमें 37% लोग कह रहे हैं 23,100 के नीचे, और इसके बाद जो है 23,100 और 150 के बीच कहने वाले 18% लोग हैं। 23,150 और 200 के बीच कहने वाले 17%। 23,200 के ऊपर कहने वाले लोग भी दूसरे नंबर पर हैं 28%। या तो 23,100 के नीचे या फिर 23,200 के ऊपर, दो तरह की राय यहाँ पर निकल के आ रही है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आ जाइए जरा स्क्रीन पर जरा फटाफट। नेस्ले गुजरात के साड़न में मंच की नई प्रोडक्शन लाइन जो है इन्होंने जोड़ी गई है, और यहाँ पर आपको बता दें कि कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान के तहत 225 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना है। तो ये अपडेट यहाँ पर नेस्ले इंडिया को लेकर के आता हुआ सालाना लगभग 8,300 टन प्रोडक्शन जो है बढ़ाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। सर, एफएमसीजी पे आप सकारात्मक रुख अपना रहे हैं? आईटीसी हुआ, अभी नेस्ले जैसी कंपनियां, क्या व्यू आपका नेस्ले पे?
सर देखिए, प्रॉब्लम दूसरी आ रही है इनके लिए। कंजम्पशन स्टोरी खराब नहीं लग रही। कंजम्पशन स्टोरी में डेंट कहाँ मिलेगा? कंजम्पशन स्टोरी में डेंट मिलेगा पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद, एनसीआर रीजन में, जहां पे आईटी को लेके और आईटी जॉब्स को लेके प्रॉब्लम आएगी। ये कुछ एक पार्ट्स हैं अर्बन इंडिया के जो एक प्रॉब्लम में आएंगे। इसमें दूसरी प्रॉब्लम आ रही है। इसमें दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि क्रूड से इनका जो पैकेजिंग है ना, वो प्रॉब्लम में आ रहा है। वो मार्जिन ये अभी पास ऑन नहीं कर पाएंगे क्योंकि सेल्स भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। और एक और चीज होगी, 29 अप्रैल के बाद जब पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे तब इनका लॉजिस्टिक्स महंगा हो जाएगा। इसलिए इनमें अभी कोई क्लियर केस अपसाइड नहीं दिख रहा है। इस न्यूज के चलते कुछ चेंज नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। जिनके पास नहीं है उनको मैं यही कहूंगा कि 1142 लेवल्स के आसपास आए तो इसमें पोजीशन बहुत आराम से करना दिखेगा। क्योंकि अभी एफएमसीजी स्पेस में ना सर उठा पटक आपको और होती हुई दिख सकती है। ठीक सर। इस बीच एक और कॉल आ गई है और वो कॉल आई हुई है वीएलए अंबाला जी की तरफ से। और अंबाला जी ने अभी मैसेज किया सुमितोमो केमिकल को लेकर के। उन्होंने कहा है कि करंट भाव पे अभी खरीद के जा सकते हैं और ये स्विंग ट्रेड है 2 से लेकर के 20 दिन तक के लिए। वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए और कैरी करके जा सकते हैं। ये कह रहे हैं न्यू ट्रेड है 400 पहला टारगेट। सुमितोमो केमिकल एक बार ज़रा स्क्रीन पर भी हम दिखा दें। सुमितोमो केमिकल इंडिया के नाम से 387 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ और 400 पहला टारगेट, 387 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 425 दूसरा टारगेट, जी हाँ, 400, 425, 460, 510 4 टारगेट उन्होंने दिए हैं। हम 2 लग करके चल रहे हैं अभी, बाकी जब मंडे मुलाकात होगी तो डिस्कस कर लिया जाएगा। स्टॉप लॉस 360 का, 360 के स्टॉप लॉस के साथ 400, 425 के टारगेट के लिए यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। स्विंग ट्रेड है, 2 से 20 दिन का नज़रिया होना चाहिए आपका। और स्टॉप लॉस रखें यहाँ पर 360 का, 400, 425 यहाँ पर आपको टारगेट दिया जा रहा है। ये जो है नज़रिया फिलहाल सुमितोमो केमिकल पे है। एक बार अगर हम स्टॉप लॉस टारगेट यहाँ पर दिखा सके तो एक बार दिखा दीजिए। लेकिन तब तक का ऑप्शन कॉल आ गई है शायद बुद्धि जी के पास। जी सर। सर मार्केट ने 23,100 के पास आ गया है। यहाँ पर 23,150 पर, 23,100 पर, 23,200 पर पुट राइटर्स हैवीली एक्टिव है और ये पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। हमें लगता है यहाँ पर 23,100 का आपको कॉल बाय करके चलना है। सॉरी, एक सेकंड में आपको बता रहा हूँ। बाय करके चलना है 23,300 का कॉल। 23,300 का कॉल बाय करना है जो 165 पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका टारगेट 222 का है। 222 के टारगेट्स के लिए 23,300 का कॉल खरीदना है। 222 के टारगेट है। स्टॉप लॉस रहेगा 145 का। अभी 165 रुपए पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। खरीदारी करना है निफ्टी का कॉल ऑप्शन 23,300 का। चलिए 23,300 की कॉल यहाँ पर खरीदने की सलाह दी गई है। हालांकि बाजार ऊपर से फिसल रहा है, 141 अंकों की बढ़त रह गई है। लेकिन मोदी जी का मानना ये है कि यहाँ से रिकवरी जो है देखने को मिल सकती है। 23,300 की कॉल खरीद के जाने की सलाह है। टारगेट 222 का यहाँ पर दिया गया है। स्टॉप लॉस 145 का दिया गया है। अभी 165 के आसपास चल रही है, तो अपने हिसाब से आप टारगेट के हिसाब से आप जो है अपना नज़रिया और अपनी चीज़ों को एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार बोलते बोलते भी ऑप्शन डेटा जो है काफ़ी तेज़ी से परिवर्तित हो जाता है। स्टॉप लॉस रखिए 145 जो है, और एंट्री पॉइंट अभी के हिसाब से अभी 165 था। हो सकता है भाव आप लोग देखते रहिए। 23,300 की कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है और 24 मार्च की एक्सपायरी की निफ्टी की कॉल खरीदनी है। टारगेट 222 222 के टारगेट के साथ यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। तो देखते हैं जैसे रिकवरी आएगी। तो अगर अब तो कार्यक्रम तो हम समाप्त करने वाले हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे नज़र रखें। लेकिन कैंप एक बार ज़रा नज़र डाल लेते हैं उनकी कॉल पर भी, वीएलए अंबाला जी की भी। तो यहाँ पे आप लोग नज़र रखें और वीएलए अंबाला जी की भी कॉल दिखा दीजिए फटाफट टारगेट के साथ, ताकि जाते जाते दर्शकों के पास विकल्प रहे। सुमितोमो केमिकल, जी हाँ, 400, 425 के टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। ये भी इंटरडे हाई के आसपास ही है। 1.5% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। स्टॉप लॉस टारगेट दोनों का ध्यान रखें। बाजार अगर पलटे भी तो आपको जो है ज़्यादा नुकसान ना हो, यही हमारी प्राथमिकता रहती है। चलिए केमप्लास्ट भी एक बार जाते जाते दिखा देते हैं। केमप्लास्ट 4.5% ऊपर है, 287.50 का लेवल। और यहाँ पर केमप्लास्ट में 310 के टारगेट दिए गए, 270 का स्टॉप लॉस। ये बात है यहाँ पर। चलिए, आप दोनों विशेष मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।